बारे में रात में जानकारी मिली और उनको सफल बनाने के लिए लग गए। और सर के स्वागत में इतनी उपस्थिति है, इसके लिए मैं आप सबों को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप कम से कम डॉक्टर साहब के विचारों को, आदर्शों को आपने मानते हुए यहाँ इनकी आप अपना उपस्थिति दर्ज करके डॉक्टर साहब को भी सम्मानित किया और हमारे मुख्य अतिथि अभय यादव जी माने हुए को भी आप स्वागत किए, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अब डॉक्टर साहब से हम चाहेंगे कि आप अपनी 2 बात सदन में रखें। और आप लोगों ने जिस तरह से हमको प्यार दिखाया, हमारा दिल आज आकर के आप लोगों ने विश्वास दिला दिया कि आप हमारे साथ हैं, इसलिए मैं आप सभी को तहे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे गार्जियन भाई साहब अभय यादव जी पटना से रातें फोन किए, हम मुरारी में प्रोग्राम रखे थे, बहुत बेबे प्रोग्राम है, यहाँ से भी वहाँ 10 गुना 20 गुना भीड़ है वहाँ। भैया बोले कि नहीं, हम आपके पास आएंगे, आपके लोगों से मिलना चाहेंगे। शॉर्ट नोटिस में रात में सोए नहीं है। 1 बजे रात को बगल ये बगल में गांव हमारा है, वहाँ गए, खरगाह में लोगों से मिले, बोले सर आप जब आ गए हैं तो टेंशन लेना है, आप फोन कर देते, आने की क्या आवश्यकता है। आप लोग आए, बहुत दूर से भी आए आप लोग, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप लोग हमारे प्रति इसी तरह से विश्वास रखेंगे और मैं आपके विश्वास को हमेशा खरा उतरूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हो तो बच्चे की तरह माफ कर दीजिएगा और उंगली दिखाकर आगे चलाने का प्रयास करिएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और मैं अपने भैया से अपने बारे में कुछ बताने का रिक्वेस्ट करूँगा। बात हम पटना तक रखते हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव का आज स्कूटनी चल रहा है, डीएम के समझ बैठे हुए, आधा घंटा में वहाँ से चलेंगे पूरा भीड़ के साथ, जहाँ सम्मेलन हो रहा है वहाँ लेके चलेंगे। कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब को कभी छोड़िएगा नहीं। बहुत कलम और किताब जिनके शासन काल में खतरे में पड़ी हुई है, खास करके एक बैकवर्ड और दलित क्लास के लोगों को जो दोहरे मापदंड के हिसाब से ये सरकार ट्रीट कर रही है, और उस सरकार के अगेंस्ट में बिहार में जो हवा लहर रामराज का फैलाना चाह रहे थे, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई इतनी मजबूत तौर पे बिहार में जड़ जमा चुकी है कि उनके राम लहर को, उनके सभी गठबंधन को समाप्त कर दिया गया है। आरएसएस और भाजपा जो आजादी के पहले देश की आजादी में उनका कोई योगदान नहीं था, और आज वे एन प्राकृत भारत की गद्दी पे किसी तरह से स्वार्थी गठबंधन करके सत्ता में आ चुके हैं, और वो हम लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां इस सरकार में कागज और कलम और किताब पर, शिक्षा पर जीएसटी लगा दिया गया है। ये भाई इनके साथ जब शिक्षा पर जीएसटी लगा दिया गया है तो समझ जाइए, और मंदिर पर कोई जीएसटी नहीं है, शिक्षा पर कोई जीएसटी नहीं है, और जहां करोड़ों अरबों रुपया धर्म के नाम पर आ रहा है, वहां उस पैसा का कोई सदुपयोग गरीब को हित में नहीं हो पा रहा है। और सबसे ज्यादा सफर हम लोगों को राम के नाम पे, तो कभी हनुमान के नाम पे, तो कभी
के प्रलोभन दे करके और हम लोगों के लड़ाई को कमजोर करने का ये सरकार काम कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार है और 2005 से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बैठी हुई है। ये दोनों सरकार खासकर बैकवर्ड और दलित विरोधी सरकार सोच रखती है। दलित महादलित करके बीच में करके समाज में बैनर्स और नफरत फैला करके भावनात्मक मुद्दे को फैला करके ये आपका कीमती वोट लेकर के किसी तरह सत्ता में बैठना चाहती है। ये 5 किलो अनाज देकर भिखारियों की तरह लाइन में लगा दे रहा है। ये विद्यालय की ओर रास्ता नहीं बता करके ये मंदिर की ओर रास्ता बता रहा है। जबकि आपका विकास जिस दिन मंदिर के हट करके और विद्यालय की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर देगा, उस दिन आपका विकास प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन शिक्षा, नई आर्थिक शिक्षा नीति जो इनके द्वारा लाई गई है, 13 पोस्टर बिंदु लाया गया है, वो भी आपके खिलाफ है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे काबिल और विद्वान व्यक्ति को प्रोफेसर पद से इसलिए हटा दिया गया कि वे सरकार से सवाल करते हैं और जो भी व्यक्ति इस सरकार से सवाल कर रही है उनको किसी न किसी कांड में फंसा करके और जेल की हवा खिला रहे हैं। उनको भीमा कोरेगांव में अलगार परिषद का मीटिंग कर रहे थे। उस मीटिंग में अर्बन नक्सली का नाम दे करके हम लोगों ने तो पहले सुना था नक्सली, लेकिन ये सरकार हम लोगों को, दलितों को जो सरकार से सवाल करती है उनको अर्बन नक्सली यानी जो बुद्धिजीवी हम लोगों के समाज में है उनको अर्बन नक्सली का नाम दे करके और उनको जेल में ठूस दिया गया है। क्या अम्बेडकर साहब के पोती के हस्बैंड केवल वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोगों की लड़ाई अपनी लेखनी से लड़ रहे हैं। और ये आरएसएस जो अपने जीवन काल में यानी 1925 में जब इसका गठन हुआ तो उसी दिन से ये कहता था कि मुझे पूरी जिंदगी अंग्रेजों की दलाली करना पड़े वो मंजूर है, लेकिन बैकवर्ड दलित और अल्पसंख्यकों को बराबर की बात जो करता है संगठन, वैसे आजादी हमें पसंद नहीं है। ये हिंदू महासभा का या हिंदू महासभा और आरएसएस का जो गोलवर्कर था वो कहा करता था भारत का संविधान एक जहरीला ग्रंथ है, इस ग्रंथ से हम लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। यानी वो अपने बारे में कहता था कोई लाभ नहीं। और बैकवर्ड दलितों को सामाजिक न्याय की लड़ाई अम्बेडकर साहब ने जो संविधान के माध्यम से शुरू किया, राजनीतिक हथियार के रूप में आपके वोट को टाटा बिरला या भंगी की संतान या गरीब का संतान सबको शिक्षा एक समान देने का जो अम्बेडकर साहब ने, लोहिया जी ने नारा प्रारंभ किया, उस नारा को यह सरकार आज की तारीख में समाप्त कर देना चाहती है। इसलिए आप लोगों से हम अपील करते हैं कि इस महिला विरोधी सरकार जो मणिपुर आज 1 साल से चल रहा है, केंद्र में पहलवान बेटियां हमारी बैठी हुई है, यह सरकार के द्वारा सताई गई बेटियां हैं। बिल्किस बानो हत्याकांड के रेपिस्टों को यह कह करके छोड़ दिया गया कि ब्राह्मण कभी बलात्कारी नहीं हो सकता है। इस तरह की मानसिकता वाली सरकार केंद्र में बैठी हुई है। इस सरकार को बेदखल करने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए हम लोग बिहार में महागठबंधन के तहत लालटेन छाप पर मुहर लगा करके बटन दबा करके हम लोग क्रांतिकारी सुरेंद्र भैया को भेजने का काम करे, तब जाकर के हमारी सामाजिक लड़ाई की वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। केंद्र में सरकार बनने के लिए 272 सीट की आवश्यकता होती है और बीजेपी वाले ने नारा लगा रहा है कि इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं आरक्षण पे, संविधान पे खतरा है। और हम कहते हैं कि जब उसकी 3/3 जब पार्लियामेंट में सीट चला जाएगा तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आपने वीडियो देखा होगा कि नया संविधान बनाया गया, उसमें राम के, हनुमान के जो बंदर है उनका फोटो लगाया गया। तो हम लोग आज
आरक्षण संविधान की वजह से आज इस जगह पे हम खड़ा होकर बोल रहे हैं। तो इसलिए हम में जो संविधान की बात करता है उसके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करेंगे और महागठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव का हम लोग यहाँ से विजय करके पार्लियामेंट दिल्ली में भेजेंगे और हम गरीबों को लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए मैं